तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है पिरामल फार्मा लिमिटेड। शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिला 3.46% का, और वही अगर हम 5 दिन की बात कर ले तो एक 4.36% का निचले लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रहा है। बट वही एक महीने की बात कर ले तो 4.90% का गिरावट है। 6 मंथ्स में हालांकि 8% का नेगेटिव रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 30% तक क्रैश कर चुका है शेयर, 30% तक। बिकॉज अगर शेयर को देखें तो यहाँ पे शेयर पहुंच गया था 266 के अराउंड, हाई लगाया था 273 के अराउंड। तो 273 से शेयर गिरते 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 177 तक आ चुका है शेयर। ठीक है, कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली एक छोटा सा रिवर्सल रिबाउंड बोल सकते हैं इसको, आया हुआ है। बट क्या ये सस्टेन करेगा एंड फिर से अगर गिरावट है तो कितना तक गिर सकता है, क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है शेयर, वो सब सारी चीज़ें हम चेकआउट करेंगे इस वीडियो में। एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे शेयर में क्या हम इस लेवल्स पे एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश एंट्रीज के लिए भी बताऊंगा। एट द सेम टाइम हम ये भी चेकआउट करेंगे जिसने ओवर ऑलरेडी बॉट है, किसी के पोर्टफोलियो में पड़ा होगा शेयर, तो अब इस लेवल्स पे क्या करना चाहिए, क्या हम एवरेज आउट कर सकते हैं और एक हम क्या इस पे बैठ सकते हैं फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ओके, सारी चीज़ें समझेंगे। लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर कंपनी के पहले तो हम रिजल्ट चेकआउट करते हैं कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट कैसे थे। सेल्स अगर देख लें तो 2242 करोड़ से इनका गिरावट देखने को मिल रहा है। सेल्स जैसा अभी जो है वो है 2044 करोड़ का। तो यहाँ पे सेल्स में हमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि गिरावट है। अब देखो सेल्स गिरा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंसेस उतने ही बाउंड रखेंगे ही, तो उस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का एबिटा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। 342 करोड़ से गिर के 159 करोड़ का हो गया है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 15% से गिरावट पे है 8% का। तो यहाँ पे भी हर एक फैक्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एबिटा कंपनी का, एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन, वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब जो हर एक फैक्टर में गिरावट है तो कंपनी ऑब्वियसली बात है कि नेट प्रॉफिट तो गिर गए, एंड नेट प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही गिर गया एंड फाइनल नेगेटिव में दे दिया। कंपनी 23 करोड़ प्रॉफिट से पिछले ईयर से नेगेटिव आई है, 99 करोड़ नेगेटिव। तो इन्होंने लॉस बुक किया है फॉर दिस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर। अब ये देखने लगा कि क्या ये दिसंबर क्वार्टर में जो होता है अब वो उस पर ये प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं और अगेन लॉस ही बुक करते हैं। 2 क्वार्टर में बोल रहा हूँ लॉस हो चुका है, अब थर्ड क्वार्टर देखना पड़ेगा कि देख थर्ड क्वार्टर क्या हो सकता है, इस पर लॉस जाएगा या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। और वही अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देख ले तो देखो मार्केट कैप 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीस वगैरह अवेलेबल है नहीं। इंडस्ट्री पी हालांकि 30 के अराउंड है। डेप्ट जो है कंपनी के वो 4,851 करोड़ का है, तो डेप्ट इक्विटी 0.60 का है। और वही अगर बैलेंस शीट चेकआउट करें तो कंपनी पे रिजर्व्स पड़े हुए हैं 6,748 करोड़ का। और वही क्या ये ज़्यादा है डेप्ट कंपनी पे, तो देखो डेप्ट अगर देख ले तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज होता है। 2021 में 3,000 करोड़ था, देन अगेन 2023 में 5,600 करोड़ हो गया, फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा कम हुआ 4,700, देन अगेन इस क्वार्टर में बढ़ावत देखने को मिल रही है, देन अगेन सितंबर क्वार्टर में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, डेप्ट घटते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑल्सो नेगेटिविटी है। ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि 13% का है, प्रॉफिट को नेगेटिव 161% का है, नॉट नॉट एट ऑल नाइस। 34% का प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। ठीक है, 34% प्रोमोटर्स, एफ की होल्डिंग जो है वो है 30% की होल्डिंग है। डी के पास 14.89% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 19.46% की होल्डिंग है। अदर्स में देख लें तो 0.451%। तो यहाँ पे एफ और डी का काफ़ी अच्छा खासा एक होल्डिंग्स देखने को मिलता है। बट अगर आप चेकआउट करोगे काफ़ी ज़्यादा फार्मा सेक्टर्स में एफ और डी का इंक्रीज रहता ही रहता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक पिरामल फार्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सन फार्मा हो गया, डिवीज लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला। इनमें भी अगर आप जाके चेकआउट करोगे तो एवरी सिंगल शेयर इनमें बहुत ज़्यादा आपको एफ और डी का एंट्रीज देखने को मिल जाएगा। बट क्या इसमें ये चेकआउट करके हम बोल सकते हैं कि अच्छा शेयर है, तो देखो रिजल्ट्स नॉट अप टू मार्क, पीस वगैरह अभी अवेलेबल है नहीं, बट शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है शेयर। तो आई वुड से कि देखो अगर आपको एंट्री भी लेना है एंड यू आर थिंकिंग इट्स अ ग्रेट शेयर फॉर द इन द नेक्स्ट फ्यूचर एंड ऑल, अगर आप सोच रहे हो इस पर एंट्रीज लेने के लिए तो देखो एंट्री करो, बट एट द सेम टाइम ये नहीं कि आप 100% जितना आप डालना चाहते हो शेयर में एक ही बार में डाल दो। ठीक है, अब ये लेवल्स बहुत बढ़िया है, 170 का काफ़ी अच्छा खासा लेवल्स है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से अगर फिर से गिरावट देखने को मिलता है, बिकॉज ट्रेंड तो पूरी तरह से निगेटिव है। ऐसा कोई पॉजिटिविटी का साइन तभी आएगा जब कंटिन्यूसली 2 to 3 डेज तक पॉजिटिविटी दिखेगी मार्केट में, शेयर में। ठीक है, तब पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, बट अदरवाइज अभी तो पूरी तरफ से निगेटिविटी है। ठीक है, पूरी तरह से अभी भी शेयर ट्रेंड लाइन नेगेटिव ही है। बट क्या इस लेवल्स में ऐड कर सकते हैं, यस ऐड तो कर सकते हैं, बट आपको इसमें रिस्क देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन रिस्क शेयर, नो डाउट इन दिस फार्म। अगर आप इन्वेस्टर्स में जाकर देखोगे तो वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी एवरीथिंग इज एज ऑफ नाउ इट्स नॉट दैट ग्रेट, अप टू द मार्क नहीं है जितना अपने को चाहिए। बिकॉज अगर आप चेकआउट करोगे तो पीयर्स में काफ़ी सारे अच्छे कंपनीज मिल जाएंगे आपको, इस पर तो कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छे कंपनीज मिल जाएंगे विच आर मोर लाइक प्रॉफिटेबल, विच आर मोर लाइक पीज एंड ऑल, कम पीज वगैरह शेयर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको अब मार्केट में। ठीक है, तो वाई वी आर गोइंग टू
रिस्की साइड। अगर फिर भी आपको रिस्की साइड जाना है दैन प्लीज़ गो अहेड, कोई इशूज़ नहीं है मेरी तरफ से। ऑब्वियसली बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप जा सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि एक ही बार में अपना पूरा पैसा मत डिप्लॉय करना जितना आप डालना चाहते हो उस शेयर में। 25% डिप्लॉय करो, देन अगेन वेट, अगर गिरावट होता है शेयर में किसी रीज़न से या फिर नेगेटिविटी के कारण, देन अगेन 25% ऐड कर लेना। ऐसे करके अपना जितना डालना चाहते हो उतना डिप्लॉय करना, ठीक है। बट रिस्क है शेयर में, बट इफ़ यू वांट टू टेक इट गो अहेड टेक इट, ठीक है। फ्रेश एंट्रीज ओके है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है और आप ज़्यादा लॉस में हो तो देखो रिस्की तो है शेयर, नो डाउट इन दिस, बट अगर आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओके है देन प्लीज़ गो अहेड, एवरेज आउट कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। बट काफ़ी सारे आई सजेस्ट कि काफ़ी सारे अच्छे शेयर्स मार्केट में एक लोअर प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। बट मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।